किसी की जिंदगी को लिबास से ना नापा जाए, किसी की जिंदगी को जायदाद से ना नापा जाए, किसी की जिंदगी को मैं ये कहता हूँ कि उनकी उनकी दौलत से ना नापा जाए। जिंदगी को नापना है तो शरीयत के पैमाने से नापना चाहिए। जब हम हुजूर फखरे बिहार की जिंदगी को देखते हैं, शरीयत के पैमाने पे नापने की कोशिश करते हैं कि आपने अपनी सुबह कैसे गुजारी, आपने अपनी शाम कैसे गुजारी, आपने अपनी औलादों की कैसे तरबियत फरमाई, आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। हदीस में आया है, हुजूर क्या फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में से हर एक शख्स निगरान है और तुम में से हर एक शख्स से ये पूछा जाएगा तेरी निगरानी के बारे में। क्या मतलब है? एक बाप है जिसको अल्लाह ने औलाद की दौलत अता फरमा दी है, तो अब बाप से अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने बेटे की सूरत में जो नेमत दी थी। बस इसी पॉइंट को गौर करें, मैं पूरी करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हुजूर फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में से हर एक मॉनिटर है, तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा तेरी निगरानी के बारे में। क्या मतलब है? अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है और जिंदगी के बाद अल्लाह ने बेटे की सूरत में नेमत दी है, तो अल्लाह जरूर आपसे पूछेगा कि मैंने ये नेमत दी थी तुमको बेटे की सूरत में, तुमने उसको तरबियत दी, इल्म दीन सिखाया कि नहीं सिखाया। अल्लाह ने तुझको बेटी दी और उनके बाद रहमत की सूरत में अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तुमको मैंने बेटी की सूरत में ये रहमत दी, तुमने उसको कनीज़े फातिमा बनाया कि नहीं, तुमने उसको कनीज़े आयशा बनाया कि नहीं, तुमने उसको दीन का इल्म दिया कि नहीं। यानी अल्लाह बेटे के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा, अल्लाह बेटी के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा, अल्लाह दौलत के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा, अल्लाह सरवत के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा। अल्लाह ने तुझको सेहत दी, उसका भी सवाल होगा कि तुम अपाहिज नहीं थे, मैंने तुमको सेहत दी और तंदुरुस्त बनाया, अल्लाह जरूर उसके बारे में पूछेगा। मैं हुजूर फखरे बिहार की जिंदगी पे जब नजर डालता हूँ और मुस्तफा करीम की इस हदीस पे नजर डालता हूँ कि अल्लाह ने बेटे की सूरत में जो नेमत दी उसका क्या हुआ, अल्लाह ने बेटे की सूरत में जो नेमत दी उसका क्या हुआ। बहुत सारे पीर हम देखते हैं, यानी वो पीर हैं, लाखों की तादाद में उनके मुरीद हैं, लेकिन जब उसके बेटे पे नजर दौड़ाई जाती है तो बेटे के चेहरे पे दाढ़ी तक नजर नहीं आती है। बहुत सारे पीर को मैं देखता हूँ कि यानी हजारों की तादाद में मुरीद है, लेकिन बेटा को देखूं तो दाढ़ी तक उसके चेहरे पे नहीं, बेटे के बदन पे नजर दौड़ाऊं तो इस्लामिक कपड़ा तक उनके बदन पे नहीं, बेटी को देखूं तो उनके सर पर हिजाब तक नहीं है। लेकिन हुजूर फखरे बिहार की जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी लाजवाब। आप शब्बेदार थे और आपने इस कदर इल्म इरफान का दरिया बहाया। शागिर्द मिलता है तो वो पुकार के कहता है कि फखरे बिहार की बुजुर्गी का जवाब नहीं है, मुरीद मिलता है तो वो पुकार करके कहता है फखरे बिहार की शरीयत की पाबंदी का जवाब नहीं है। आपके चाहने वाले मिलते हैं तो वो पुकार करके कहते हैं कि हुजूर फखरे बिहार की दीनदारी का जवाब नहीं। मस्जिद को जाना, वहां से लौटना, उल्टे कदम लौट करके आना, यानी आप अगर किसी को देखते मुसीबत में फौरन उनको बुला करके उनकी खबर को लेना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को पीर है, लेकिन जब उनके बेटे को देखा जाए तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उनके बदन पे इस्लामिक लिबास नहीं। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। लेकिन हुजूर फखरे बिहार को आप देख लें, एक कंप्लीट मुसलमान जिसको कहा जाता है, जब आप इनकी जिंदगी को देखें, अल्लाह ने 4 बेटा इनको नेमत की सूरत में अता फरमाया, अल्लाह ने 4 शहजादी इनको अता फरमाया। हुजूर फखरे बिहार को देखें जो कि खुद यानी जिंदगी भर शरीयत की पाबंदी करते रहे, अपने गुलामों के दिमाग और दिल में मसलक के आला हजरत को भरते रहे, और पूरे कटिहार में जो आज बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे। इसी मर्द कलंदर, इसी दुर्वेश का एहसान है और किसी का एहसान इस इलाके में नहीं है। तो जब हुजूर फखरे बिहार के बेटे को देखे, बड़ा बेटा आलिम दीन बन करके है, फिर उनके बाद वाला बेटा हकीम मिल्लत की सूरत में है। 2 बेटे अगरचे आलिम नहीं है, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी और यानी बदन पे इस्लामिक लिबास नजर आता है। डॉक्टर है, देखने वाला आलिम समझता है, देखने वाला मुफ्ती समझता है, देखने वाला हाफिज समझता है। क्या कहा था हुजूर ने कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। इस हदीस पर अगर अमल देखना हो तो फखरे बिहार को देखना हो, तसल्लुफिद्दीन देखना है तो फखरे बिहार को देख ले। मैं कहता हूं कि रजा के शेर को देखना है तो फखरे बिहार को देख
देख ले, क्या रंग है जनाब, उसने इल्म से नवाजा है, तरबियत से नवाजा है, बेटी को भी इल्म से नवाजा है, तरबियत से नवाजा है। फखरे बिहार के वक्त में अगर 100 कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाई जाती उनके इलाके में, तो पहला नाम अगर किसी का आता तो इसी मर्द कलंदर फखरे बिहार का नाम आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर फखरे बिहार। यानी फखरे बिहार के वक्त में अगर 100 कामयाब लोगों की एक फहरिस्त बनाई जाती तो उनमें अव्वल नाम हुजूर फखरे बिहार का आता। बहुत सारे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, मैं किसी खिताब के लिए नहीं आया था, बस चंद बातें मैंने अपनी रख ली। वली कौन होता है? वली वो होता है जो सीधे लफ्ज में कहता हूँ, अभी आपने इल्मी गुफ्तगू सुना तो सीधे लफ्ज में यह है कि जिसके अंदर नबी का अक्से जमील दिखता हो उसे वली कहा जाता है। जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो उसी को वली कहा जाता है। तो महबूब इलाही ने ना कहा था अपने गुलामों से कि तुम करामत की बात क्या करते हो, 30 साल पीरियड में तुम मेरी खिदमत करते रहे और इस 30 साल पीरियड में तुमने कभी भी मुझको शरीयत से खिलाफ कोई काम करते हुए देखा? तुमने मेरे पांव को कभी भी शरीयत से भटकते हुए देखा? तुमने कभी भी मुझको शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा? वो खादिम कहता है महबूब इलाही से कि हुजूर मैंने 30 साल तक आपकी खिदमत की है, कभी भी मैंने आपके कदम को शरीयत से हटते हुए नहीं देखा। फरमाते हैं यही सबसे बड़ी करामत है, इससे बढ़ के कोई करामत नहीं हो सकती है। सारी करामतें छोटी है लेकिन शरीयत और सुन्नत पे अमल पैरा लेना, अपने गुलामों को, अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन को उस पर जमे रहने की ताकीद फरमाना, ये इसी को सबसे बड़ी करामत कहा जाता है। हुजूर फखरे बिहार को देख ले जिसने एक इलाके को मुनव्वर फरमाया, मसलक के आला हजरत का जादू घर घर तक पहुंचाया, मसलक के आला हजरत का पैगाम घर घर तक पहुंचाया। इसलिए आज पूरे इलाके में मसलक के आला हजरत की धूम मची हुई है। अल्लाह तबारक तआला करोड़ रहमतें उस मर्द कलंदर फकीर दुर्वेश के आस्थाने पे अता फरमाए। आए हुए तमाम ज़ायरीन को हजरत के फैज़ान करम से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।